Today we are going to discuss a very important topic of electrostatics of class 12, that is capacitance and capacity. There is student think that the capacitance and capacity are same. बच्चे ये समझते हैं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी सेम है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मेरे पास है कि बाल्टी, अक्सर बेशतर बाल्टी होती है भाई, उसमें हम लोग पानी भरते हैं। उस बाल्टी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके अंदर टोटल मिलाकर के कितना पानी आता है? 15 लीटर पानी आता है। तो कोई भी बंदा कह देगा कि भाई इसका वॉल्यूम 15 लीटर है, यानी इसकी कैपेसिटी 15 लीटर है। मार्केट से एक सिंटेक्स की टंकी हम लोग खरीद के ले आए, उसकी कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? 1000 लीटर थी। तो उसकी वर्ड कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे, ना कि कैपेसिटेंस इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक रियल टाइम पे एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इस बाल्टी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके अंदर कुल मिलाकर के कितना पानी आता है? 15 लीटर पानी आता है। तो कोई भी बच्चा कह देगा कि भाई इस बाल्टी की कैपेसिटी या इस बाल्टी का वॉल्यूम 15 लीटर है। ठीक, अगर बाल्टी लबालब पूरी हाइट तक भरी होगी तो 15 लीटर इसमें पानी आएगा। ये बाल्टी आप देख रहे हैं एकदम सिमेट्री है। अक्सर बेशतर बाल्टी फ्रस्टम की शेप में होती है, नीचे पतली होती है, ऊपर मोटी होती है, चौड़ी होती जाती है। ऐसे नहीं है, बाल्टी ऐसे है कि जितना पेंदी का वॉल्यूम है उतना ही टॉप का भी वॉल्यूम है। तो ये बताइए कि 15 लीटर हाइट में कितना पानी आता है? 15 लीटर। तो 15 सेंटीमीटर हाइट में कितना पानी आता है? 15 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर हाइट में कितना पानी आएगा? 1 सेंटीमीटर हाइट में आएगा पानी, जाहिर सी बात है 1 लीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट में कितना पानी आएगा? 2 लीटर। 3 सेंटीमीटर हाइट में कितना पानी आएगा? 3 लीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट में कितना पानी आएगा? 10 लीटर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर हाइट हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर। यानी ये हम लोग ये कह सकते हैं कि इस टंकी का कैपेसिटेंस 1 लीटर पर सेंटीमीटर है। कितना है? 1 लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 1 लीटर पर क्या आपका सेंटीमीटर है, क्योंकि लीटर तो खुद ही यूनिट है किसकी बच्चों? वॉल्यूम की। आपको मालूम होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 1 लीटर पानी आता है। तो ये जो 1 लीटर पर सेंटीमीटर है, इसको कहेंगे कि इस बाल्टी का कैपेसिटेंस है, यानी 1 सेंटीमीटर की हाइट में कितना पानी आ रहा है। और ये बताइए कुल मिलाकर के इस बाल्टी के अंदर कितना पानी आ रहा है? 15 लीटर पानी आ रहा है। तो इस बाल्टी की कैपेसिटी 15 लीटर कहलाएगी। अब हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल ले रहे हैं। ओम्स का लॉ हम लोग जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V स्टैंड फॉर व्हाट बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड I स्टैंड फॉर व्हाट? I स्टैंड फॉर करंट। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल दिया जाएगा तो उस करंट बढ़ेगा, या करंट दिया जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और करंट की डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सीधे सीधे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी बात बीच की ना कह करके सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, या उल्टा भी कह सकते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो किताब में सीधे इतनी बातें ना करके मामला यहाँ से शुरू किया गया है कि अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इफ़ वी गिव सम चार्ज टू ए कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इधर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यस, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे और एक बराबर का निशान लाएंगे तो एक कांस्टेंट C आएगा, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V हो जाएगा। अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट रख दे तो C की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी कि नहीं? सेम यही वाला मैटर हो गया। जैसे 1 सेंटीमीटर की हाइट में कितना पानी आ रहा था? 1 लीटर।
तो जाहिर सी बात है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम इस कंडक्टर का बढ़ाना चाह रहे हैं। कितना कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब 10 वोल्ट रहा होगा 11 वोल्ट करना चाह रहे हैं, या 11 रहा होगा 12 करना चाह रहे हैं, 200 वोल्ट रहा होगा तो 201 वोल्ट करना चाह रहे हैं। यानी कुल मिला जुला करके इस कंडक्टर का पोटेंशियल हम प्यारे बच्चों कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? इस कंडक्टर का पोटेंशियल हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं 1 वोल्ट। तो जो चार्ज इसको दिया जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, नॉट कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। जी, कैपेसिटेंस का क्या मतलब है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को राइज करने के लिए जितना चार्ज देंगे वो चार्ज किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट। यूनिट का मतलब 1, यानी कंडक्टर का चार्ज 1 वोल्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। 10 वोल्ट था तो 11 वोल्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि Q को आप बढ़ाएंगे तब ना जा कर के आपका V बढ़ेगा, या B को बढ़ाएंगे तब ना आपका Q बढ़ेगा। तो हम लोग 10 वोल्ट पोटेंशियल था, 10 वोल्ट पोटेंशियल को कितने वोल्ट करना चाह रहे हैं? 11 वोल्ट करना चाह रहे हैं। तो जो चार्ज हम लोग देंगे दैट चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो टोटल चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है कंडक्टर की, उसको किस नाम से प्रोनाउंशिएट करेंगे? उसको कैपेसिटेंस नहीं कहेंगे, दैट इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स understand that capacity and capacitance are same. It is not same. Capacity means total charge storing ability, and capacitance means the capacitance of a conductor is numerically equal to charge required to increase its potential by unit. Student, now we are going to discuss unit of capacitance. As we know that the Q is equal to V into C. C is equal to Q upon V. C की Q की यूनिट हो जाएगी कूलाम और V की यूनिट हो जाएगी वोल्ट। इसका एक निक नेम, छोटा नाम हो गया फैरेड। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपन 1 वोल्ट। मतलब क्या किया जा रहा है कि कोई कंडक्टर है, उसके चार्ज, उसके वोल्टेज को ऐड करना चाह रहे हैं, 1 वोल्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब 10 वोल्ट से कितना वोल्ट करना चाह रहे हैं? 11 वोल्ट करना चाह रहे हैं। और कंडक्टर इस तरह का है कि इस काम के लिए 10 से 11 करने के लिए सिर्फ चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलम चाहिए। अरे कुछ इस तरह का है, उसका शेप साइज कुछ ऐसा है इस तरह का कि 10 से 11 करने के लिए कितना चार्ज चाहिए हम लोगों को? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक हम लोग चार्ज नहीं देंगे पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। और पोटेंशियल बढ़ाना कितना चाह रहे हैं? 1 वोल्ट। 10 से 11 करना चाह रहे हैं, तो इस पर्पस के लिए चार्ज कितना दिया गया? 1 कूलम। या 100 वोल्ट होगा पोटेंशियल, तो 100 का से पोटेंशियल ऐड करना चाह रहे हैं, 101 करना चाह रहे हैं। और इसके लिए चार्ज कितना देना चाह रहे हैं? सिर्फ 1 कूलम। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि उस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड है। तो यहाँ हम लोगों ने डिफिनेशन लिख रखी है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 फैरेड इफ़ द एडिशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितना चार्ज हम लोग उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों? 1 कूलम। टू इट इंक्रीजेज इस पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ रहा है और सिर्फ चार्ज कितना ऐड हो रहा है? 1 कूलम चार्ज ऐड हो रहा है। तो उसका कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा बच्चों? 1 फैरेड कहलाएगा। क्योंकि फैरेड जो होती है प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। जैसे हमारी अर्थ है, उसका रेडियस 6400 किलोमीटर है। अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर ले करके उसका कैपेसिटेंस निकाला जाए तो उसका कैपेसिटेंस बहुत कम आता है, 711 माइक्रो फैरेड आता है। फैरेड में भी नहीं आ रहा है,
माइक्रो फैरेड। तो प्रैक्टिकली जो है हम लोग फैरेड का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड और ज़्यादातर किस फैरेड का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो फैरेड का इस्तेमाल करेंगे। 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड, 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 फैरेड। आइए अब देखते हैं कि डायमेंशन क्या होगा कैपेसिटेंस का। Q इज इक्वल टू वी इंटू सी, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की डिफिनेशन आप जानते होंगे, W अपान क्यू, वर्क डन अपान चार्ज। W Q ऊपर चला गया, Q स्क्वायर अपान W। Q मतलब I इंटू टी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपान टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I इंटू टी के ऊपर कितनी पावर हो गई, 2। I फंडामेंटल यूनिट करंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल A। T टाइम है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल T। W वर्क है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2। इसको नीचे से ऊपर भेजा, m पे पावर माइनस 1 आया, इसको नीचे से ऊपर भेजा, l पे पावर माइनस 2 आया, इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे, t पे पावर 2 हो जाएगा, ऊपर भी t पे पावर 2 है, t पे पावर 2 t पे पावर 2 मिल करके t पे पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे है, a स्क्वायर है और t स्क्वायर भी है, तो a स्क्वायर तो c का डायमेंशनल फार्मूला आएगा m पे माइनस 1, l पे पावर माइनस 2, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल